चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी जिले में है, या यूं कह दें वाराणसी जिले को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र में मौजूदगी है हमारी। वहीं अगर बात करें एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण से हम उभरे ही नहीं थे कि वाराणसी जिले की एक और खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हमारे साथ एक ऑटो चालक है जिनकी खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं क्या है पूरा प्रकरण आपका। जी, हमारा नाम अनमोल कुमार है और हमारे बीबी का नाम रेखा देवी है, जो निवासी हो टोड़रपुर गांव की है, ग्राम टोड़रपुर है। पोस्ट उनका पोस्ट मतलब वही है शायद, और रोहनिया का वाला की थाना है उनका। शादी कर लिए, एड्रेस नहीं पता है? नहीं सर, ऐसा है कि हम उतना वहाँ पर आना जाना हमारा नहीं है। फिर भी इतना जानते हैं टोड़रपुर उसके गांव का नाम है, और पोस्ट शायद राजा तालाब है और थाना रोहनिया है। जी, हम उनसे मतलब हम यही चाहते हैं कि मतलब शादी हुए हमारा मतलब 3-4 साल हो गया। बच्चा है? जी, एक बच्चा भी है। और हम यही चाहते हैं कि जो हुआ तो हुआ, मतलब हमारे यहाँ चले आए। बाकी वो हमको कहती है तुम गरीब हो या तुम मुसहर हो, तो हमारे लायक नहीं हो, हम स्मार्ट है, तुम मतलब काले हो। तो ये शादी करते वक्त नहीं सोचे थे? जी नहीं, उस टाइम तो मतलब कितना टाइम हो गया शादी को? जी 3-4 साल हो गया। हाँ, तो जी 15 2020 में शादी हुआ था। और आज ले मतलब वो आई भी नहीं, एक ही बार आई, फिर तो नहीं आई नहीं। जी, तो क्या लगता है आपको क्यों छोड़ के जा रही है? वो गांव में उसका किसी से मतलब मैटर है, जिससे गांव में उसके अगल बगल ठकुरान है। और वो हमको लगता है उसी तरह भी ठकुरान में वाइन मदीन हमारी बीवी भी है, और हमको लगता है किसी से मतलब उसका मैटर है, इसलिए हमारे यहाँ नहीं आती है। नहीं तो हमारा फोन से बात करती है, नहीं फोन उठाती है। और उसके पिताजी को हम फोन करते हैं तो हमको सीधे ऐसा भाषा मतलब प्रयोग करके मतलब हमको मतलब हड़का के फोन धर देते हैं। अब बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो अभी तो कम मारे हैं, अभी जान से मार देंगे, कर देंगे, तुमको घर से उठवा देंगे। कौन, आपके ससुर? जी, ससुर बोलते हैं, साले बोलते हैं। हमारा एक साला भी है छोटा, वो भी बहुत एक्स्ट्रा बोलता है और हमको मतलब बहुत नाना प्रकार का धमकियां देता है। तो हमारे मोबाइल में मौजूद है, मतलब रिकॉर्ड हम धर रहे हैं। और हमारी बीबी भी बोलती है कि तुम अब हमसे भूल जाओ, अब तुमको हमारा हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम अगर हमको चाहोगे, मतलब हमको अगर लाना चाहोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे, या तुमको भिखारी बना देंगे, या जान से मरवा देंगे। तुम्हारे जैसा हमको 50 से मतलब। तो आप तलाक क्यों नहीं दे देते? नहीं तो सर वो छोड़ भी नहीं रही है ना। वो बोलती है तुमको मैं इसी तरह मतलब इसी तरह बस तुम खाली नाम करोगे, काम हमारा यहाँ होगा। मतलब किसी और से उसका मैटर है, बस हमको बस खाली इस्तेमाल करती थी। जी, तो आप कोर्ट चले जाइए, एप्लीकेशन कोर्ट कचहरी थाना में सब कुछ देख चुका हूँ सर। 4 साल से मैं परेशान हूँ, हमारा कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इतना लेकिन हम एकदम बिखार हो गए हैं। हम उनका वाला कि हम एकदम खाने के लिए भी मांग गए हैं। हम बहुत से परेशान में, बीच में हमारे माता जी का मृत्यु हो गया। हम कैसे कैसे मतलब अपना मतलब उसका पूरा एयरवर्क किए, तैयारी किए, उनका मतलब सब संता किए, उसमें फोन किए भी थे, नहीं आई। उसको भी किए, उसके पिताजी को किए, कोई नहीं आया। हमसे सब पूछ लिया कैसे क्या हुआ, बाकी फिर आई नहीं, आज ले भी नहीं आई। नहीं तो हमारा फोन उठाती है, नहीं उठाती है, नहीं हमसे बात करती है, नहीं हमसे कोई मतलब रखती है। आपकी पत्नी कोई दहेज वहेज का मुकदमा भी की है क्या? जी, दहेज का मुकदमा की है, और उसको 50 लाख का डिमांड है। बोलती है बच्चा होने में 50 लाख लगा है, अगर 50 लाख अगर दोगे तब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, नहीं तो हमको भूल जाना। तो बच्चा के अभी मौजूदा समय में किसके साथ है? उसी के साथ है। 3 साल का बच्चा हो चुका है, लड़की है, और उसी के साथ में है, और उसको भी नहीं आने देती है। और बोलती है अगर तुम नहीं तो करोगे तो हम क्या वाला इसको बेच देंगे। मतलब बहुत प्रकार का हमको धमकियां देती थी पहले, बच्चा होने से पहले। हमसे मतलब हमेशा 25,000 50,000 10,000 का हमेशा डिमांड करती थी। तो डिमांड करती थी, तो अभी आप तक कितना पैसा आप दे चुके हैं? कुछ दिए पैसा उसे? नहीं, देने के तो सर हम उसको बहुत दे चुके हैं, पर वो हमेशा पैसा पे ही मरती है। उसको पैसा ही चाहिए, उसको उसके पिताजी को। उसके पिताजी एसडीएम के ऑफिस में चपरासी हैं, जो कि उनका नाम शुभ नाम अमरनाथ गौड़ है। वो अपने आप को एसडीएम ही समझते हैं। एसडीएम के ऑफिस में चपरासी क्या है कि वो अपने आप को एसडीएम ही समझते हैं। और हमको कहते हैं तुम्हारे जैसा 50 दामाद खोद दूंगा, नहीं तो इतना हमारी लड़की को इतना इतना खर्चा है, इतना दोगे तो हम तुम्हारे साथ में विदा करेंगे,
नहीं तो हम उसका कहीं और कर देंगे। अच्छा, पूरे प्रकरण में उसका पूरा परिवार उसी के साथ है, कोई आपके साथ क्यों खड़ा नहीं है? सब उसी के साथ में, हमारा कोई साथ नहीं देता है। आपके गार्जियन और जी? हमारा गार्जियन हमारा साथ देते हैं। हमारी मम्मी थी, वो बहुत चाही कि हमारे पतो चली आए बच्चा, मतलब लड़की का देखने का बहुत उनका इच्छा था। वो देख भी नहीं पाई, बीच में उनका तो मौत हो जाता है। आपके गार्जियन या आप बच्चे से मिले कितना दिन हो गया? सर वही बता रहे हैं ना कि वो जब से मतलब वही कोर्ट में आती है तो हम लोग से भेंट होता है। कभी काल के आते नहीं तो उसके पिताजी अक्सर आते हैं। वो नहीं आती है, उसको नहीं आने देते हैं। अच्छा, अभी कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में सर वही दहेज प्रथा, घरेलू हिस्सा, मतलब वही खर्चा का मतलब दावा ठोकी है कि हमको 50 लाख हमको दोगे तब हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, नहीं तो इसी तरह तुमको हाई कोर्ट इलाहाबाद ले बताने कहाँ ले बोलते हैं। उसके पिताजी बहुत पढ़े लिखे हैं, एडीएम के ऑफिस में चपरासी है। बोलते हैं कि मैं तुम्हारा घर बिचवा दूंगा, मैं तुमको बिचवा दूंगा। पर तो इधर से आपने कोई मुकदमा नहीं किया? नहीं सर, हम भी मतलब विदाई का ही किए हैं। विदाई का कई बार हम मतलब कंप्लेन करते हैं, पर उसके पिताजी पैसा वाले हैं, वो हमारा कागज मतलब दबवा देते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। आप क्या पेशे से क्या करते हैं? जी हम गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चालक है। और आपकी वो जो वाइफ छोड़ के गई है वो क्या करती थी? वो पहली वाली नहीं, जो ये छोड़ के गई हैं। ये कुछ नहीं। आप 2 शादी किए हैं क्या? जी 2 शादी तो पहले शादी से आपके क्या तलाक हो गया था? जी। तो फिर दूसरी शादी की है, दूसरी शादी से ये चल रहा है जी। तो ये क्या करती हैं? ये तो सर क्या वाला कुछ नहीं करती हैं, अपने नैहर में रहती हैं और वहाँ भी शायद कोई कंपनी में काम करती हैं। मतलब पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर कोई कंपनी में मतलब यार काम करती होंगी, हमको मालूम नहीं है। पर इतना जानकारी ये है कि हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बीवी है हमारे घर आए, जो भी मतलब हमारे यहाँ नून रोटी है जो भी मतलब बने, खाए खियाए, इज्जत से हमारे परिवार में रहे, हम यही चाहते हैं। अच्छा, जैसे कभी आपका गार्जियन और उनका गार्जियन एक जगह बैठ के बात करने का प्रयास सुन ले? इतना है कि वहाँ के प्रधान से भी बातचीत हमारा हुआ, उसके घर वहाँ के प्रधान जी गए, वहाँ से मतलब पंचायत का डेट धरना चाहे तो वो बोले कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम उसको जिंदगी भर लड़ाएंगे, उसको जब ले मतलब उसको हम जेल कराएंगे, उसको मतलब जान से मरवा देंगे। हम उसको मतलब अपना कौन जान से मरवा देगा? वही हमारे ससुर जी बोलते हैं। हाँ। जो अमरनाथ गौड़ हैं जी। जी, हमारे पत्नी का पिताजी हैं, वो बोलते हैं हम तुमको इसी तरह जिंदगी भर लड़ाएंगे, हम तुम्हारे पास में अपनी लड़की को कतई मतलब विदा नहीं कर सकते। सब खेल पैसे के लिए हो रहा है? जी, पैसा के लिए पूरा खेल हो रहा है। इतना लेकिन हमारा जान से मरवाने का मतलब कई बार मतलब वो लोग जान से मारने का कोशिश भी किए हैं हमारे ऊपर। हाँ, अटेम्प्ट किए हैं जी। कचहरी जब हम जाते आते हैं तो उसके यहाँ से मतलब उसका भाई लोग हमको कई बार थुआ किए थे। एक बार बाइक से मतलब हमको थुआ कर दिए थे, चोट लग गया था तो सब भाग गए थे। कहाँ आपका घर है? जी, हमारा घर ग्राम पुरमपट्टी है, पोस्ट पियरी है, थाना चौबेपुर है। हाँ। जिला वाराणसी है। हाँ। और हमारे पत्नी का तोड़रपुर गांव है और राजा तालाब का वाला की उसका पोस्ट है और थाना उनका रोहनिया है। और पिता उनका अमरनाथ गौड़ है और उनके 3 भाई हैं, तीनों लोग मतलब अपने आप को मतलब सरकारी जॉब करने वाले हैं। और हमारे पिता मोटे मोटे आंकड़े की बात करें तो कितना पैसा अभी तक अपने पत्नी को दिया आपने? भैया एक बार गाड़ी लेने के लिए 50,000 दिए थे और फिर जब उसके पेट में बच्चा था तो एक बारी 5,000, एक बारी 5,000, 2,000, 1,000, 1,500, 500, 200 ऐसे ऐसे मैं करके दिया हूँ। तो भैया इतना कैसे आंकड़ा में लगाऊंगा, ऐसे ऐसे मतलब बहुत से दे चुका हूँ मैं उसको। अच्छा, कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में सर यही चल रहा है जैसे कि वो हमसे मतलब पैसा लेने के लिए, जेल में करने के लिए मतलब ये सब डाली है दहेज प्रथा, घरेलू हिस्सा। वो हमारे यहाँ आना नहीं चाहती है, कई बार मतलब हमारे यहाँ मतलब आने का बात ये मैडम लोग बहुत समझाई, बाकी वो हर जगह निदम खुल के बोली है, लिखित भी दी है उसमें कि हम इसके घर नहीं जाएंगे, ये काला है, गरीब है, इसका घर थपुआ का है। तो ये शादी से पहले नहीं सोची थी? तो यही तो सर हम भी उससे पूछे कि हम आपको शादी से पहले आपको बताए थे, वीडियो कॉलिंग में दिखाए थे, आपसे सब कुछ बताए थे। मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं ऑटो चालक हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ, पर फिर भी वो मतलब तैयार हो गई थी। अच्छा, ये दूसरी शादी आपका कौन कराया था? मीडिएटर कौन था शादी में? उनके फुआ फूफा थे। तो वो आप कुछ नहीं बोलते? नहीं, वो भी मतलब उनसे भी बिगाड़ हो गया। बोलते हैं भैया आपकी वजह से हमारा बिगाड़ हो गया, हमसे बातचीत नहीं होता है, आपका मैटर है, आप अपना समझिए जाके। ठीक, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम शुभ नाम अनमोल कुमार गोंड है। ठीक।
जी। ये थे हमारे साथ अनमोल कुमार गौड़ और हमारी मौजूदगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक प्रयास था कि इस खबर में जो निष्पक्ष हो उसके खिलाफ जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी नई खबर में मिलेंगे नई जानकारी के साथ।